हेलो एवरीवन, तो यार कैसे हो सब। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हों तो उनकी कोलिनियरिटी को हम कैसे चेक करेंगे, और अगर दो हमारे पास लाइंस दी हों तो वो जो है लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें 3D में देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कोलिनियर है इसकी बात करेंगे, बट वो भी चीज़ बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके पूरे 3D चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, और ये चीज़ आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। वो चीज़ ये है कि हम मैथ में जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम फ्री वेक्टर के साथ में डील करते हैं। अब यहाँ पर फ्री वेक्टर का मतलब क्या है? फ्री वेक्टर का मतलब ये है कि देखो, कोई भी वेक्टर हमारा जो बनता है वो किससे बनता है। एक वेक्टर मेरा होता है वो दो चीज़ों से मिल करके बनता है। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। मैं बोलता हूँ कि अगर जो है मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखूँगा तो क्या मेरा वेक्टर सेम रहेगा? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो वेक्टर होता है वो डिफाइंड ही होता है दो चीज़ों से, और दोनों चीज़ें अगर आप सेम रखते हो तो वेक्टर सेम रहने वाला है, राइट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को उठा करके कहीं और भी रखता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखूँ तो मेरा वेक्टर सेम रहेगा। अब सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर और यहाँ पर वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये कहीं स्पेस में इस तरह से पड़े हैं, तो मैंने क्या किया कि ए को उठा करके बी के पास में रख दिया, ठीक है। इस तरह से बी के पास में रख दिया, ये मेरा वेक्टर ए हो गया। लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। तो ये चीज़ हमारा होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि हम एक वेक्टर को स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें सेम रखना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है पैरेलल जो हमारे वेक्टर होंगे उनको चेक करने के लिए, और थ्री जो पॉइंट है उनकी कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। अब कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए सपोज करो मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है। अब इसका जो एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा। मैंने बोला कि कोलिनियर कब होगा? जब ए, बी और सी, ए, बी, सी तीनों पॉइंट एक जो है डायरेक्शन में, एक ही सीध में हो, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में हो, ठीक है, एक लाइन में। तो अगर ये जो एक लाइन में होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज़ मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ। ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ए बी वेक्टर हो जाएगा, ए बी सी वेक्टर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर ये बराबर आ रहा है ए सी वेक्टर के, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट हैं तीनों कोलिनियर हैं, राइट। और अगर जो है सपोज करो कि हमारा पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक पॉइंट ए यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है, और तीसरा पॉइंट सी यहाँ पर है, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ए सी हो जाएगा। तो अब जो लेंथ है ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाएगा। ये देख करके सीधे सीधे पता चल रहा है। यहाँ पर क्या है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स ए सी वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के टर्म्स में ये है इक्वल, बट जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो कि 3 है और ये 4 है, तो ये कितना आ सकता है? ये मेरा आ सकता है 5। तो इस तरह से इक्वल नहीं आएगा। तो ये चीज़ है, बट ये जो हमारा मेथड है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर लेंथ को हमें यहाँ पर इस तरह से कंपेयर करना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है कि यहीं पर मैं सबसे पहले यहाँ पर पैरेलल वाला कंडीशन आपको बता लेता हूँ, फिर जो है हम इस पर आएंगे कि कोलिनियर वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो अगर मेरे पास वेक्टर दिए हैं, अब यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर दिए हैं, a1i प्लस b1 जे प्लस c1 के, a2i प्लस b2 जे प्लस c2 के। ये हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं। अब वेक्टर पैरेलल होगा, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेक्टर रहेगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह समान रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर d डिस्टेंस है तो यहाँ भी इन दोनों वेक्टर के बीच में डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ भी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, ठीक है।
तो इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ जो है इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। ये अगर वेक्टर ए है, वेक्टर अगर ए है और ए मेरा वेक्टर बी है, तो लेंथ हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, बट इसमें क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए जो हो सकता है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल्स लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। दोनों कंडीशन, कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होगा, सिर्फ उसकी जो लेंथ है उसी में चेंज आएगा, हमारी डायरेक्शन तो सेम रहेगी। और लेंथ को कम ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलेगी। कंडीशन क्या होगी कि अगर मैं ये सेम चीज़ को रखता हूँ, जो a1i प्लस b1j प्लस c1k और a2i प्लस b2j प्लस c2k को, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ और वैल्यू आएगी, और अगर आप ये लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, बट लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पर मान लो के आ रही है, 3 आ रही है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। बस इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं इस फर्स्ट वाले को लेता हूँ और इसमें ए वेक्टर ए को रखता हूँ a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप, और ए मेरा हो जाएगा लैम्डा टाइम्स a2i प्लस b2j। अब यहाँ से क्या होगा कि आई वाला तो टर्म इक्वल होगा, तो यहाँ से आई वाला टर्म इक्वल होगा, तो ए आई वाला टर्म है, ए आई वाला टर्म है, तो a1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, a2 लैम्डा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, b1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, b2 लैम्डा हो जाएगा। c1 इक्वल्स क्या होगा, c2 लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी a1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स b1/b2, और यहाँ से लैम्डा इक्वल्स c1/c2। अब देखो लैम्डा का मतलब तीनों सेम है, तो हम यहाँ से कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पर इक्वल क्यों किया, तो इक्वल इसीलिए किया है कि जो आई वाला टर्म होता है, अगर आप दो वेक्टर सपोज कर, एक वेक्टर इधर कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा है दूसरा वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आई वाला टर्म होगा वो इधर वाले आई वाले टर्म के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, इसमें जे वाला टर्म जो होगा वो इस इधर के जे वाले टर्म के इक्वल होगा। तो सेम चीज़ मैंने किया, यहाँ पर आई वाला टर्म को a1 हो गया, इधर आई वाला टर्म a2 लैम्डा, लैम्डा का सब में मल्टीप्लाई होगा तो a2 लैम्डा, ऐसे ही b1 इधर इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स b2 के। तो सब जगह से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन है आपकी कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस तरह से इक्वल आता है, तो आपका जो है दोनों वेक्टर क्या होंगे, वो पैरेलल होने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, इसको आपको याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो आपको जो है तरीका पता हो गया। ठीक है, तरीका कैसे पता हो गया कि आपको ए जो एक वेक्टर इक्वल्स लैम्डा टाइम्स समथिंग रख देना है। ठीक है, आपको ऐसे, अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं कि आपको करना क्या होता है, तो आपको सिर्फ यहीं पर चेक कर लेना होता है कि क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आ रहा है क्या। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा है तो वो जो है क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब आते हैं कोलिनियर वाले पर अगेन। अगर सपोज करो कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ए बी और सी तीनों पॉइंट कोलिनियर। मैंने एक वेक्टर बनाया, ए बी वेक्टर बनाया, और आप देखो कोई भी वेक्टर बना लो, ए बी बना लो, ए सी वेक्टर बना लो। ठीक है, तो अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर कोलिनियर नहीं होगा तो वेक्टर पैरेलल ही नहीं होंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको अब कोलिनियर वाला समझा देता हूँ। अगर सपोज करो कि ये मेरे 3 पॉइंट हैं ए बी सी। अब वो जो हमारा था पिछला वाला जिसमें मैंने ए बी प्लस बी सी लेंथ है सब जोड़ करके ए सी की इक्वल किया था, उसमें हमें लेंथ निकालने का झंझट रहता है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से दो को ऐड करने पर तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई कुछ भी सोचना ही नहीं है। कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, जैसे सपोज करो मैंने ए और सी उठा लिया, एक वेक्टर बना लिया,
अब मेरा मन किया बी और सी वाला वेक्टर बनाने का, ए वेक्टर बना लिया। अब मैं चेक कर लूँगा कि क्या जो है A1 और A2, ठीक है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल आ रहा है क्या? अगर इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों कोलिनियर हो जाएंगे? क्योंकि ए जो है, देखो ए सी एक वेक्टर बनेगा, ए सी एक वेक्टर बन जाएगा और दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा? बी सी वेक्टर बन जाएगा, बी सी वेक्टर दूसरा बन जाएगा। यहाँ पर एक वेक्टर ए सी हो गया, दूसरा वेक्टर बी सी हो गया। अब ए जो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें यहाँ पर क्या करते हैं, फ्री वेक्टर के साथ में डील करते हैं। तो सेम जो हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हम दोनों को चेक कर सकते हैं पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल होंगे तो इसका मतलब कि मैं क्या, मेरे को समझ में आ गया कि ए सी के सीध में ही ये सेम लाइन पे बी सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम लाइन पर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? कोलिनियर। कोलिनियर में बस हमें यही चेक करना होता है कि एक लाइन में है कि नहीं है, ठीक है। अब कोलिनियरिटी वाले चेक करने पे हम दो सवाल कर लेते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, जो 3 पॉइंट्स दिए हमें चेक करना है कि तीनों पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना है, एक वेक्टर हम बना लेंगे इस तरह से पी क्यू, दूसरा मान लो बना लिया पी आर बना लिया। पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो हम थोड़ा सा और बेसिक पर चलेंगे। और बेसिक में हमारा आता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से कोई भी पॉइंट हमें गिवन है तो उसकी वो जो हमारा एक वेक्टर बनेगा वो क्या होगा। तो सपोज करो कि मेरे पास जो है ये 3D में ये हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर हमारा जो है एक्स वाई और जेड ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा, वो होगा हमारा ओ पी, ठीक है। ओ पी हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा। और एक किस तरह से निकलता है, तो जो जो भी हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट है एक्स, क्योंकि ये 0 0 है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स माइनस 0 आई कैप, वाई माइनस 0 जे कैप, जेड माइनस 0 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो सिमिलर जब हम पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, ओ क्यू, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, अब देखो यहाँ पर ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू क्या हो जाएगा, जो भी ये चीज़ लिखा है इसको सिर्फ आई जे के में लिख देंगे हम, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर -1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्स का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और -1 का मल्टीप्लाई आई में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। फिर ऐसे ही जे का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस जे हो जाएगा। तो ये हो गया ओ क्यू हो गया। और इसमें से माइनस करेंगे किसको, ओ पी को। ओ पी का मतलब 1 इंटू आई कैप, तो हो जाएगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये सारी चीज़ें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सारी चीज़ें ऐसे देख करके आप करने लगोगे। आप क्या करोगे, -1 यहाँ से कर लोगे। तो अभी हम इसको सब माइनस वगैरह को इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो हमारा ब्रैकेट के अंदर प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -i और यहाँ से -i -2i हो जाएगा। फिर यहाँ से -j और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा, तो हो जाएगा -3j। और यहाँ से -3 के हो जाएगा और ये माइनस के है, -4k हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कोई भी एक और पॉइंट ले लेंगे, Q और R को मैंने ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OR माइनस OQ। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, OR हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j प्लस 7k कैप, माइनस में OR हो जाएगा, सॉरी OR हो गया, OQ हमें निकालना है, -i -j -k कैप। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे, सारे के सारे प्लस हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, सब जुड़ जाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 8k कैप। तो अब हमारा
पी क्यू और क्यू आर दोनों निकल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 अब निकाल के चेक कर लेंगे। -2/4 और यहाँ से हम निकल जाएगा -3/6 और यहाँ से -4/8 और हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, -1/2 ये तीनों इक्वल है। ये तीनों इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों हमारे यहाँ पर वेक्टर बने हैं ये दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल हुए तो इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट जो हमारे क्या हैं, ये कोलिनियर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं बहुत ही जल्दी में कराऊंगा और आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ए बी निकालूंगा तो क्या करूँगा, इस बी वाले में से ए वाले को माइनस कर दो। ठीक है, तो 1 और -2 हो जाएगा। तो -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और इसको यहाँ पर कॉमा में लिख लिया। फिर 2 और -3 -1 आ जाएगा। ऐसे ही 3 -5 ये कितना आ जाएगा, -2। अब इसको मैं एंगुलर ब्रैकेट में लिख लूँगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3i -j -2 के कैप। ठीक है, इसका मतलब हमारा एक वेक्टर हो गया। अब दूसरा मैं निकाल लेता हूँ, AC निकाल लेता हूँ। AC निकालूंगा तो C वाला जो है 7 माइनस और -2 तो +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 आ जाएगा। 0 और -3 आ जाएगा। ऐसे -1 और -5 ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा एंगुलर ब्रैकेट। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो 3/9 ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। ऐसे ही -1/3 -1/3 ये भी 1/3 आ गया। ऐसे ही -2/6 ये कितना आ गया, 1/3। तो मैंने क्या देखा कि तीनों में इक्वल आ रहा है, 1/3 1/3 1/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये हमारा आने का मतलब क्या हुआ, इसका आने का मतलब कि जो दो वेक्टर मेरे बने हैं ये दोनों वेक्टर मेरे क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल हुए तो इसका मतलब कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक लाइन में है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझानी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।